हाय। तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल बायोलॉजी फैक्ट्स में। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी। इसका मतलब क्या है, ये किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लैरिफाई करवाने वाला हूँ। सो अगर मैं बात करूँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, इसके बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया है। ये क्या है, ये एक मेगा प्रोजेक्ट क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली हैं, पर इस वीडियो में मैं फिर से आपको एक बार ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 1990 में 1990 में शुरू किया गया था और ये 13 साल तक चला था। और इस प्रोजेक्ट में हमने अपने डीएनए में जो बेस पेयर्स होते हैं उसका सीक्वेंस जानना था। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट की बहुत सी खासियत हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आपने और डीपली में जाना है, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी, मतलब कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किस तरह से इस प्रोजेक्ट को किया था, किस तरह से उन्होंने पूरा वर्क किया था, मतलब कि किस तरह से मैं साइंटिस्ट लाइन टू लाइन, मतलब कि टाइम टू टाइम कैसे कैसे काम करते गए, है ना। उसकी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी भी, कौन कौन से मेथड्स यूज़ हुए हैं। ओके। सो अब मैं बात करता हूँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी के बारे में। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ, इसमें क्या है, देयर आर टू, मतलब कि मेथड्स अगर मैं कहूँ, सबसे पहले दे आर टू अप्रोचेज फॉर सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम। बात तो हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं, होगा तो मेथोडोलॉजी उसी के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो मेथोडोलॉजी होगी वो सारी इस वीडियो में हम क्लैरिफाई करेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले टू अप्रोचेज हैं फॉर सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। इसके सीक्वेंस में दो अप्रोचेज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। इसकी डेफिनेशन आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। अगर मैं सिंपली साधारण रूप से अगर मैं इसकी डेफिनेशन कहूँ तो ये क्या है, ये एक्सप्रेस्ड जो जीएनए होता है, एक्सप्रेस्ड जो जीएनए जीन्स होता है, डीएनए होता है ना, तो उसमें से हम क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। जैसे कि हमने पहले बात की है कि किस तरह से हम प्रोटीन बनाते हैं, जो प्रोसेसेस होती हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो सारी प्रोसेसेस होने के बाद, मतलब कि ट्रांसलेशन की एंड वाली ये जो प्रोसेस होती है उसमें प्रोटीन हमारा बन जाता है। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, मतलब कि जो जीन एक्सप्रेस्ड होगा वो जीन आगे प्रोटीन बनाएगा। ठीक है। इसमें ये होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट था बी पॉइंट, दैट इट्स योर सेकंड। ये क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें एनोटेशन का मतलब आप शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। एनोटेशन का मतलब अगर मैं समझाऊं, एनोटेशन का मतलब होता है एक तरह से डिफाइन करना, डिफाइन करना। वेरी सिंपल। अब सीक्वेंस है, सीक्वेंस को डिफाइन करना मुझे और बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका मतलब भी समझ गए होंगे। फर्स्ट क्या था, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। सेकंड पॉइंट था क्या था, सीक्वेंसिंग एनोटेशन। मतलब कि फर्स्ट जो कि एक्सप्रेस्ड जीन है वो आगे प्रोटीन बनाएगा, इसमें ये है। और सेकंड क्या है, सीक्वेंसिंग एनोटेशन, मतलब कि जो, मतलब कि सीक्वेंस है उसे डिफाइन करे। ठीक है, वो चीज़ है। ठीक है। ये दो अप्रोचेस थी मेथोडोलॉजी की। ठीक है। एक तरह से इसी का मेथड हम करने वाले हैं आगे। फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मेथड में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं किसी चीज़ को कुछ कर रहा हूं तो मुझे पहले वो चीज़ लेनी होगी, है ना। वही चीज़ है, द होल डीएनए ऑफ सेल इज आइसोलेटेड एंड ब्रोकन रैंडमली इनटू फ्रेगमेंट्स। क्या मतलब कि मैंने क्या किया, सबसे पहले डीएनए को, डीएनए ऑफ द सेल उसे लिया, आइसोलेट किया, मतलब कि डीएनए को, डीएनए से मतलब कि सेल को बाहर निकाला, डीएनए को सेल से बाहर निकाला। और उसके बाद मैंने क्या किया, आगे की प्रोसेस की। आगे की प्रोसेस कैसे होगी, सबसे पहले मतलब समझो, मैंने कोई चीज़ ली है, मेरे को सबसे पहले उस चीज़ को निकालना पड़ेगा। मैंने उस चीज़ को निकाला और उसके बाद मैंने उसके फ्रेगमेंट में उसको तोड़ दिया। ठीक है, किसकी हेल्प से,
with the help of restriction endonucleus which is also used for to cut the DNA. This is just like a Caesar. ये एक तरह से सीजर का काम करती है, ये डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ती है। बायोटेक में इसको और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसका यूज़ बार बार होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, ठीक है। सो क्या है, द होल डीएनए ऑफ सेल इज आइसोलेटेड एंड ब्रोकन रैंडमली इनटू फ्रेगमेंट्स। मैंने डीएनए मतलब कि निकाला सेल से और उसको निकालने के बाद मैंने उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। ब्रोकन का मतलब तोड़ना, रैंडमली तोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दे आर इंसर्टेड इनटू स्पेशलाइज्ड वेक्टर लाइक BAC एंड YAC। उसके बाद मैंने इसको इंसर्ट किया विद स्पेशल वेक्टर। वेक्टर का मतलब आप समझ रहे होंगे, वेक्टर का मतलब हमने बहुत बार किया है। वेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक तरह से कोई चीज़ जो एक जगह से किसी चीज़ को दूसरी जगह पर लेकर जा रही है। अगर आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, अमेज़ोन होगा, अमेज़ोन क्या करता है, डिलीवरी बॉय आता है हमारे घर, वो अमेज़ोन के स्टोर से सामान उठाते हैं और हमारे घर तक पहुंचाता है। वो क्या कर रहा है, एक तरह से वेक्टर का काम कर रहा है ना। उसी तरह से इसमें एक वेक्टर जो यूज़ हुआ है, अगर मैं बायो में अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मॉस्क्यूटोज़ होते हैं ना, मॉस्क्यूटोज़ क्या करते हैं, किसी को मलेरिया हो रहा है, वो उस मलेरिया वाले इंसान को एक बार मतलब कि काटेंगे, उसके बाद कई बार हमारे ऊपर आ जाएं, है ना। तो वो क्या करता है, वो वेक्टर का काम कर रहा है, हमारे अंदर मलेरिया पहुंचा दिया उसने। क्या है वो, मॉस्क्यूटो क्या है, एक तरह से वेक्टर है। सो इसमें भी क्या है, दे आर इंसर्टेड इनटू स्पेशलाइज्ड वेक्टर। ये इसके बाद इंसर्ट किया जाता है विद द स्पेशलाइज्ड वेक्टर। वो वेक्टर कौन से हैं, BAC एंड VAC, ठीक है। इनके अंदर क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। और ये क्या काम करते हैं, ये एक तरह से क्लोनिंग का काम होगा आगे। क्लोनिंग मतलब कि कॉपी बनाना, ठीक है। सो ये इंसर्टेड इनटू स्पेशलाइज्ड वेक्टर लाइक BAC, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड सेकंड वन इज YAC दैट इट्स ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द फ्रेगमेंट्स आर क्लोन्ड इन स्टेबल होस्ट लाइक बैक्टीरिया एंड ईस्ट। PCR कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर क्लोनिंग फॉर मेकिंग अ कॉपी ऑफ फ्रेगमेंट्स। तो क्या है कि एक तरह से अगर मैं बात करूं, मैंने क्या कहा, क्लोनिंग करना, तो एक तरह से ये क्लोनिंग हो रही है। अगर आपको PCR का मतलब शायद ना पता हो, पर मोस्ट ऑफली द स्टूडेंट्स को पता होगा। PCR का मतलब क्या है, जो मतलब कि बायोटेक में इसका बहुत यूज़ होगा। PCR का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मिलियन कॉपीज़ बनाना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने कॉपीज़ अगर बनानी है PCR में बनाएंगे, तो एक तरह से ये आर्टिफिशियल मेथड है, ये मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना देता है, ठीक है। सो हमने क्या किया, अगर मैं बात करूं, हमारे दो तरह के मेथड्स हैं कॉपी करने के, क्लोनिंग करने के। एक मेथड हो गया हमारा आर्टिफिशियल, एक हो गया हमारा नेचुरल। अगर मैं नेचुरल की बात करूं, नेचुरल में होगा BAC YAC, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये क्या है हमारा नेचुरल मेथड। अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल मेथड, सो नेचुरल है तो कम कॉपीज़ बनाएगा। अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल मेथड, ये बहुत सारी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना देता है, जिसका नाम है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ कॉपीज़, ठीक है। सो द फ्रेगमेंट्स आर क्लोन्ड इन अ सुटेबल होस्ट लाइक बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ठीक है। ये फ्रेगमेंट है, क्लोन किया जाता है इन स्टेबल होस्ट्स लाइक बैक्टीरिया एंड ईस्ट। PCR कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर क्लोनिंग ऑफ मेकिंग अ कॉपीज ऑफ फ्रेगमेंट्स। और जो PCR है ये यूज़ किया जाता है इसमें क्लोनिंग करने के लिए, कॉपीज़ बनाने के लिए ऑफ फ्रेगमेंट्स। जो हमने फ्रेगमेंट्स अभी तोड़े थे उनकी कॉपीज़ बनानी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है, द फ्रेगमेंट्स आर सीक्वेंस्ड एज एनोटेटेड DNA सीक्वेंस। जो कि आगे हमने क्या किया, हमारा फ्रेगमेंट बन गया, है ना। सो सिंपली अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया, हमने सबसे पहले उठाया DNA को, उसके बाद हमने उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ा, फ्रेगमेंट्स में तोड़ने के बाद हमने उसकी कॉपीज़ बना दी। अभी तक ये तीन चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब नेक्स्ट आ गया है, द फ्रेगमेंट्स आर सीक्वेंस्ड एज एनोटेटेड DNA सीक्वेंस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो हमारे फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स उसको सीक्वेंस में अब लगाया जाएगा। DNA सीक्वेंस एक तरह से मतलब कि हमने उसकी कॉपीज़ बना ली, अब उसको एक तरह से हम सीक्वेंस में लाएंगे,
ठीक है। उसके बाद द सीक्वेंस वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम ओवरलैपिंग रीजन। अब जब हमने सीक्वेंस में लगाया, उसको अरेंज में लगाया, तो हम ओवरलैपिंग रीजन मतलब कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, एक तरह से सिमिलैरिटीज, जो सिमिलर हैं, जो एक तरह से उसको हम एक तरफ कर लेंगे और जो दूसरे हैं उसको हम दूसरी तरफ साइड में रख लेंगे। द सीक्वेंस आर देन अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम ओवरलैपिंग रीजन, मतलब कि अगर हम किसी बुक को भी एक तरह से सीक्वेंस में लगा रहे हैं तो देखकर ही लगाएंगे, जो चीज़ एक तरह से सिमिलैरिटी में है उसको हम इकट्ठा कर देंगे, बाकी को साइड कर देंगे। उसी तरह से इसमें भी ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, तो ये सारा जो वर्क हो रहा था, एक अगर हम कॉपी या फिर नोटबुक का यहाँ पर तो लिखने से रहे, तो ये सारा बेस जो प्रोग्राम हो रहा था ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम था। आर यूज टू अलाइन द सीक्वेंस, जो सीक्वेंस में लग रहा था, है ना। जैसे कि अब मैं अरेंज कर रहा हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा ना, तो ये चीज़ इतनी यहाँ पर गई, इतनी वहाँ पर गई, मैंने इनको इकट्ठा कर दिया, तो वो सारा चीज़ कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम में यूज़ हो रहा था, वो कंप्यूटर बेस्ड था, ठीक है। सो लिख तो नहीं सकते, तो ये सारा वर्क कंप्यूटर बेस्ड था, हो रहा था, ठीक है। द सीक्वेंस नेक्स्ट क्या है, द सीक्वेंस वर देन एनोटेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट क्रोमोसोम। द ह्यूमंस क्रोमोसोम हैव बीन सीक्वेंस 22 ऑटोसोम एक्स एंड वाई। तो क्या हुआ, जो सीक्वेंस में लगाया गया, तो सीक्वेंस में लगाने के बाद ये सारी चीज़ें मतलब कि बता दी गई, मतलब कि अगर हमें कोई मतलब कि मिला है क्रोमोसोम, तो हमने उसको नंबर दे दिया। लाइक जैसे कि आपको पता है कि हमें पता है कि जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है ना। सो जैसे बाकी सारे क्रोमोसोम है, 22 क्रोमोसोम है, वो ऑटोसोम क्रोमोसोम है। सो उसी तरह से यहाँ पर भी यही कहा गया है कि उसको एक तरह से उसी का नाम दे दिया गया, ये भी हमारा 23rd क्रोमोसोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम है भाई, ये तो मतलब कि क्रोमोसोम एक तरह से उसका पक्का नाम हो गया, ठीक है। मतलब कि उसको एक तरह से वही सीक्वेंस में जड़ दिया गया भी, हाँ भाई यही है, ठीक है। सो ये है इस पॉइंट में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देन द हेल्प ऑफ, दिस इज द लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, विद द हेल्प ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन माइक्रो सैटेलाइट एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑफ द फिजिकल मैप ऑफ जीनोम, फिजिकल मैप ऑफ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, फिजिकल मैप ऑफ द जीनोम हैव आल्सो हैव बीन प्रिपेयर्ड। सो क्या है माय डियर, इसमें बहुत आसान है, मतलब कि इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझ नहीं आ रही होगी जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। जिसने डीएनए फिंगरप्रिंट की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है, अगर आपको नहीं पता तो एक बार देखा है, उसमें आपको समझ आ जाएगा, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म दो शब्द से मिलकर बना है। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ उसकी मॉर्फोलॉजी। उसकी मॉर्फोलॉजी पर उस मतलब बहुत सारे हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, म्यूटेशंस होती हैं, चेंजेस आते रहते हैं। सो इसी तरह से उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज होती रहती है। सो विद द हेल्प ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन माइक्रो सैटेलाइट, इन किसके अंदर, इन माइक्रो सैटेलाइट्स एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वही सीजर विद द रिकॉग्निशन, जो साइट्स होती है, रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, वर्किंग साइट्स होती हैं, द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप द जीनोम हैव बीन बी प्रिपेयर। सो उसके बाद मतलब कि उसी के बेस पर एक मैप बनाया गया है ना। एंड में क्या होता है भी, एक तरह से मैप बनाया गया सारी चीज़ों का साइंटिस्ट के द्वारा, ताकि हर एक चीज़ को आसानी से पहचाना जा सके, देखा जा सके, वर्किंग अच्छे से हो सके। सो दिस इज़ द वर्क for all your human genome project. This is all the methodology, very simple, बहुत आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये सारी हमारी होल प्रोसेस थी, बहुत आसान है। सो यही है हमारी सारी मेथोडोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो तब तक के लिए डियर, ओके, बाय बाय।